हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्विक सॉर्ट के बारे में। अब यार, अगर आपको पार्टीशन एल्गोरिथम नहीं पता है ना, पार्टीशन एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे काम करता है और उसका यूज़ क्या होता है, तो पहले प्लीज़ जाके पार्टीशन एल्गोरिथम देख लेना। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि अगर आप पार्टीशन एल्गोरिथम नहीं जानते होंगे तो आप क्विक सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्विक सॉर्ट बना ही पार्टीशन एल्गोरिथम के ऊपर है। अगर आपको पार्टीशन एल्गोरिथम आता होगा तो 70 to 80% काम तो हो गया। क्विक सॉर्ट का सिर्फ छोटे मोटे हमको चेंजेस ही करने होते हैं। अब अगर आपको सिर्फ की पॉइंट्स देखने क्विक सॉर्ट के, तो आप वीडियो के एंड में जाके देख सकते हैं। मैं नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प छोड़ दूंगी। और जो लोग वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर देना। एंड जिन लोगों को जो कोड्स चाहिए होते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत लोगों का मेल आता है कि जो मैं कोड लिख रही हूँ आपको वो कोड चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना गिटहब का रिपॉजिटरी दे रखा है। आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे। ऑल्सो मैं सारे कोड्स के और की पॉइंट्स का ना स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा पेज पे अपलोड कर लेती हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको ना एक जगह ना सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि आप अपना रिवाइज कर सको, तो आप मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और पर्टिकुलर एल्गोरिथम सॉल्व करूँ या कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में छोड़ देना, और साथ में हैशटैग कोड में क्वेश्चन लिख देना। तो अब बात करते हैं क्विक सॉर्ट के बारे में। अब सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई वो क्या बताई कि क्विकसॉर्ट काम करता है पार्टीशन एल्गोरिथम के बेसिस पर। अब पार्टीशन एल्गोरिथम क्या करता है, पार्टीशन एल्गोरिथम ये करता है, जो मैं अपना एरे दूंगी उसका कोई एलिमेंट उठाएगा और उसको उसकी सॉर्टेड पोजीशन पर रख देगा। सॉर्टेड पोजीशन पे कैसे रख देगा कि जो उससे पहले के नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स छोटे होंगे, और उससे उसके बाद के सारे नंबर्स उससे बड़े होंगे। तो अब देखो क्या करेंगे हम। अब ने सपोज करते हैं हमने इसके ऊपर लगाया पार्टीशन एल्गोरिथम। तो ना जब आप एक पास कर लोगे ना, तो हमारे पास एक ऐसा एरे आएगा जिसमें इतने एलिमेंट्स तो होंगे 9 से छोटे। सपोज हम 9 को अपना सही जगह रख रहे हैं, फिर आएगा 9, और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे होंगे 9 से बड़े। अब हमको पता है ये जो मेरा एलिमेंट है ना, ये बिल्कुल अपनी एकदम सही पोजीशन पर है। अब हमें इसके साथ तो कुछ करना नहीं। अब बात है कि यहाँ पे मेरा कुछ भी सही नहीं ढंग से काम कर रहा, और यहाँ पे भी मेरा सही ढंग से काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं ऐसा करूं, मैं इस एरिया पे भी पार्टीशन अगर इस एरिया पे भी मैं क्विक सॉर्ट कर दूं तो कैसा रहेगा। अगर मैं इस एरिया में क्विक सॉर्ट करूंगी तो क्या होगा, उस नेक्स्ट कॉल में इस वाले एलिमेंट के ऊपर पार्टीशन एल्गोरिथम लगेगी, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। और सिमिलरली फिर हम इसके सब उसमें सब पार्ट्स के अंदर हम पार्टीशन कर पाएंगे, के ऊपर क्विक सॉर्ट कर पाएंगे, और फिर जिससे पार्टीशन लग जाएगी। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा हम लगाएंगे हम पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल करेंगे और बोलेंगे यार तू ना मेरे लास्ट वाले या फर्स्ट वाले एलिमेंट को ना उसकी करेक्ट पोजीशन पर जाकर रखा। जैसे ही करेक्ट पोजीशन पर रख दिया, हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट वाले पार्ट में क्विक सॉर्ट कॉल कर देंगे और राइट वाले पार्ट में भी क्विक सॉर्ट कॉल कर देंगे। और ऊपर हमें बस एक चेक लगाना होगा कि अगर एक ही एलिमेंट है ना मेरा, अगर मेरा एलिमेंट सिर्फ एक ही है, तो मतलब ये सॉर्टेड है, इसमें कुछ काम करना नहीं है, और वापस रिटर्न मार जाओ। यही है पूरा क्विक सॉर्ट, और कुछ भी नहीं है क्विक सॉर्ट के अंदर। मेन जो है पार्टीशन एल्गोरिथम है। अब ना एक काम करते हैं, इसको ना ढंग से ना एनालाइज करते हैं। हमने ना देखा था कि जो हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम होता है ना, वो क्या करता है, नंबर को उसकी सॉर्टेड एरिया में रखता है, ऐसे कि लेफ्ट साइड पे सारे छोटे नंबर हो और राइट साइड पे सारे बड़े नंबर हो। अब ना इससे हमें क्विक सॉर्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज पता चलती हैं। एक बार ना ट्री बना के देखते हैं क्विक सॉर्ट का कैसे बनेगा। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक एरे है ए, जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 और हमारा जो एंडिंग इंडेक्स है वो है 10। अब ना सपोज करते हैं मैंने इसके ऊपर लगाया पार्टीशन एल्गोरिथम। पार्टीशन एल्गोरिथम ने जो मुझे इंडेक्स लाके दिया वो है 5। तो अब ये क्या करेगा, अब हम सेकेंड और थर्ड स्टेप में क्या कर रहे थे, हम लोग क्या लगा रहे थे, हम लोग क्विक सॉर्ट लगा रहे थे लेफ्ट पार्ट पे और राइट पार्ट पे। तो अभी क्विक सॉर्ट किस पे लगाएगा, ए 0,4 और ए 6,10, क्योंकि फिफ्थ वाला तो हमारा सही जगह पे है ना, तो इसका तो हमें कुछ करना नहीं है। जो 0 to 4 है और जो 6 to 10 है वो अपनी सही जगह पे नहीं है, तो हम इनके ऊपर भी क्विक सॉर्ट लगा रहे हैं। अब सबसे पहले ये वाला कॉल हुआ, मैंने इसके ऊपर वापस पार्टीशन एल्गोरिथम लगाया ना। सपोज करो जो मेरे को मिला इससे इंडेक्स वो है 2। तो अब ये किस किस का कॉल लगाएगा, ये कॉल लगाएगा ए 0,1 और ये लगाएगा ए 3,4।
अब सिमिलरली इसके ऊपर भी हम पार्टीशनल एल्गोरिथम लगाएंगे। सपोज करो इसने दिया 0, सपोज करो इसने दिया 4। अब इसने ये कॉल करेगा a0, -1 और ये कॉल करेगा a1, 1। अब हमको पता है 0, -1 तो कुछ ढंग की रेंज है ही नहीं, तो कुछ काम करेगा नहीं, तो ये रिटर्न मार जाएगा। फिर a1, 1 जो है मेरा एकदम क्या बोलते हैं एक ही एलिमेंट है, तो मतलब ये सॉर्टेड है, रिटर्न मार जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना पार्ट ना मेरे को एकदम सही तरीके से मिल गया, एकदम सही ढंग से मिल गया। तो जब ये मिल गया तो इसने रिटर्न मार दिया। फिर यहाँ पे कहीं इसने करा था 4 को, 4 है तो इधर आ गया a3, 3 और इधर आ गया मेरा a5, 4। ये तो इंडेक्सेस ही गलत है, तो ऐसे रिटर्न मार जाएगा। ये एक एलिमेंट है तो ये भी रिटर्न मार जाएगा। अब जब ये वाला हो गया मेरा, तो ये भी रिटर्न मार जाएगा। ऐसे हम चलते जाएंगे और ये चलता जाएगा। अब ना यहाँ पे सपोज करते हैं कि ना 8 आया मेरा, तो इधर कॉल होगा 6, 7 पे, और इधर कॉल होगा 9, 10 पे। आप सपोज करते हैं यहाँ 6 का कॉल आया और यहाँ 10 का कॉल आया, तो ये कॉल करेगा a6, 5 को और a7, 7 को, और ये कॉल करेगा a9, 9 और a11, 10। ये तो गलत इंडेक्स है, रिटर्न मार जाएगा। ये एक ही इंडेक्स है तो रिटर्न मार जाएगा। ये वाला पार्ट हो गया तो ये रिटर्न मार जाएगा। अब ये एक ही इंडेक्स है तो रिटर्न मार जाएगा, ये गलत है तो ये रिटर्न मार जाएगा। अब हमारा ये वाला पूरा काम हो चुका है तो ये भी रिटर्न मार जाएगा। अब इसका भी काम हो गया तो इसने भी रिटर्न मार लिया, इसका काम हो ही चुका है तो ये तो रिटर्न मार ही चुका है। तो हमारे पास अब लास्ट में क्या एक सॉर्टेड एरे आ जाएगा। अब इधर ना हम क्या देख रहे हैं, अब इसमें ना ये तो सब आपको पता होगा पहले से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 स्टेप समझाए थे। अब इससे हमें डिड्यूस क्या करना है, हमें डिड्यूस कुछ इसके ऐसी प्रॉपर्टीज करनी है एल्गोरिथम की, ताकि हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ना अंदाजा लगा पाए कि चल कैसे रहा और ये हमें आगे जाके कहाँ नुकसान कर सकता है और कहाँ फायदा कर सकता है। अब ना देखो इधर ना हमेशा ना मेरी ट्री 2 पार्ट्स में बट रही है। देखो यहाँ पे 2 पार्ट्स में बटी है, यहाँ भी बटी है, यहाँ भी बटी है, और ऐसा ही एकदम सेम इधर भी हो रहा है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो हमेशा ही 2 पार्ट में बटेगी क्योंकि मैं 2 साइड क्विक सॉर्ट कॉल कर रही हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कब ऐसा नहीं होगा। जैसे ना सपोज करो मेरे पास था ना एरे a0, 10। अब अगर मैंने इस पे क्विक सॉर्ट लगाया, ठीक है, वो अभी मैंने इस पे पार्टीशन लगाया, मेरे को पार्टीशन ने आंसर दिया क्या 0, तो इधर कॉल के लगेगा a0, -1 और a1, 10। ये करेगा कॉल। ये तो गलत है तो रिटर्न मार जाएगा, तो इस साइड वाली ट्री गायब होगी, अब इधर ही चलेंगे। अब हमने इस पे वापस लगाया पार्टीशन एल्गोरिथम, सपोज करो इसने दिया 1। अब इसने इधर क्या लगाया a1, 0 और इधर a2, 10। अब ये तो गलत है, ये तो रिटर्न मार जाएगा, तो इधर की भी मेरी ट्री गायब हो गई। अब ये वाला वापस कॉल करेगा, वापस सपोज करो इधर आ गया 2। अब अगर इधर हमारा 2 आ गया तो ये किसको कॉल लगाएगा, ये कॉल लगाएगा 2, 1 को, और ये वाला कॉल लगाएगा 3, 10 को। इसकी भी ट्री है तो वैसे रिटर्न मार जाएगा, तो नीचे भी कोई ट्री नहीं है। तो अब ऐसे अगर करते जाओगे, अगर हमारे एक्सट्रीम एंड्स पे आए ना, मतलब या तो बिल्कुल जैसे अगर मेरे ये आ रहे हैं, ये 2 मेरे इंडेक्स है, अगर एंड्स की तरफ मेरा पार्टीशन बनकर आया ना, तो यार हमारा ना जो कॉल्स है ना वो एक साइड के लिए ना बायस्ड हो जाएंगी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे ना जो मेरा पार्टीशन एल्गोरिथम है, मैंने 10 रिटर्न कर दे, तो यहाँ पे क्या कॉल होगा 3, 9 के लिए और 11, 10 के लिए, तो ये रिटर्न मार जाएगा, लेकिन इसकी अपनी चलेगी। अब आप देखो ये एक लीनियर ही तो बन जाएगा ना। हो सकता है आपको इसमें इतना अच्छे से समझ ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप एक छोटा एग्जांपल लो ना कि मेरा 0, 5 के लिए इसने मुझे दिया 0, फिर यहाँ से मैंने कॉल करा a1, 5, फिर इसने मुझे दिया 5, फिर इसने कॉल करा 1, 4, फिर इसने दिया मुझे 1, फिर उसने कॉल करा 1, 3, 2, 4, फिर उसने मुझे दिया 4, अब इसने कॉल करा 2, 3, अब इसने दिया मुझे 3, और फिर इसने कॉल करा 2, 2।
अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें लीनियर तरीके से काम नहीं हो रहा। इसमें हमारे देखो, इसमें हमेशा ना सिर्फ मेरा एक क्विक सॉर्ट वाला जो रिकर्सिव कॉल है ना वो काम आ रही है, दूसरी वाली तो काम ही नहीं कर पा रही क्योंकि वो बेस केस से ही रिटर्न मार जा रहा है। तो हमारा काम ना कभी आधे आधे में डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ये ना एक तरीके से ना लीनियरली काम कर रहा है। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरा पार्टीशन फंक्शन ऐसा लिखा है, मतलब पार्टीशन फंक्शन क्या ही लिखा है, अगर मेरा इनपुट ऐसा है कि मेरा पार्टीशन फंक्शन ना हमेशा एक्सट्रीम एंड का इंडेक्स रिटर्न कर रहा है पार्टीशन बनाकर, तो ये लीनियरली काम कर सकता है। लीनियरली का मतलब है हमारा सिर्फ एक क्विक सॉर्ट वाला जो रिकर्सिव कॉल है वो ही काम की रहेगी, दूसरी वाली काम की ही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि हमारा n टाइम्स क्विक सॉर्ट कॉल होगा। अब आपको पता है जो पार्टीशन एल्गोरिथम है ना वो ऑर्डर ऑफ n में काम करता है हमेशा के लिए। अब हमने क्या देखा, इस जो हमारा क्विक सॉर्ट फंक्शन है वो या तो ऐसे हो सकता है कि हमेशा हाफ हाफ में डिवाइड हो। अब आपको पता है अगर हाफ हाफ में डिवाइड होता है तो जो हमारी हाइट होगी ना ट्री की, वो तो मतलब हाफ हाफ क्या इन जनरल हम लोग कभी भी अगर रिकर्सिव फंक्शन की बात करते हैं तो जो हमारी हाइट होती है ना ट्री की, वो ही हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल होते हैं और उसी से हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पता करते हैं। अब जब हाफ हाफ में डिवाइड हो रही है ना तो लॉग एन टाइम और लॉग एन स्पेस लेता है वो, लेकिन अगर वो डिवाइड ही नहीं हो रहा, अगर हाफ में डिवाइड ही नहीं हो रहा, वो लीनियरली काम कर रहा है, तो हमारा n टाइम और n स्पेस लेगा वो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ना बेस्ट केस और एवरेज केस में तो हमारा क्या हो जाएगा क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू लॉग एन। n किसका हो गया, पार्टीशन का, क्योंकि हर कॉल पे वो कॉल होगा, तो n इंटू लॉग एन। और जो हमारा वो है क्या बोलते हैं जो वर्स्ट केस है जिसमें लीनियरली है, तो उसमें हो गया n स्क्वायर। ये हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। n log n हो गई बेस्ट और एवरेज के लिए, और n स्क्वायर हो गई वर्स्ट के लिए। अब ये सब ना लास्ट में हमें की पॉइंट्स के अंदर आपको एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी सबका स्क्रीनशॉट एक समराइज तरीके से उस पर डाल रखा है, आप उस पर भी देख सकते हो। तो ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस क्या है, देखो पार्टीशन फंक्शन तो कोई स्पेस लेता नहीं, ऑर्डर ऑफ 1 में काम करता है। अब लेकिन मेरा जो क्विक सॉर्ट है वो रिकर्सिव फंक्शन है, तो वो स्टैक में तो जगह लेगा। अब स्टैक में कितनी जगह लेगा, हमारी ट्री की हाइट की जगह लेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉल्स है वो एक बार में कितना है उसका अंदाजा पड़ जाता है कि एक टाइम पे स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स कितने पड़े होंगे। तो बेस्ट और एवरेज केस में तो वो लॉग एन हो गया, लेकिन वर्स्ट केस में एन है। लेकिन आपने हर जगह पढ़ा होगा कि जो हमारा क्विक सॉर्ट होता है ना वो इन प्लेस एल्गोरिथम होता है। अब आप बोलोगे यार अगर हमारा ऑर्डर ऑफ एन आ रहा है तो हम इन प्लेस कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इन प्लेस का तो मतलब है लॉग एन या लॉग एन से कम स्पेस ले रहा है। अब देखो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं टेल रिकर्सिव। टेल रिकर्सिव एक ऐसा रिकर्सिव फंक्शन होता है जिसमें ना जब हम रिकर्सिव कॉल लगाते हैं ना तो उसके बाद ना जो उसके बाद कुछ भी काम नहीं होता, मतलब रिकर्सिव कॉल के बाद कुछ काम नहीं होता, जो काम होता है पहले होता है। जो एक पहली बात तो एक ही रिकर्सिव कॉल हो सकती है, क्योंकि दो रिकर्सिव कॉल हुई तो इस रिकर्सिव कॉल के बाद कुछ काम हो रहा है ना, तो वो टेल रिकर्सिव नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारे पास जो रिकर्सिव कॉल है ना अगर उसके बाद कोई भी काम नहीं हो रहा है तो उसको हम टेल रिकर्सिव बोलेंगे। अब अगर ऐसे हुआ कि इफ अगर ऐसा है तो रिकर्शन लगा दो, मतलब एक रिकर्सिव कॉल है, और एल्स नहीं तो दूसरी रिकर्सिव कॉल है। अब आप बोलोगे ये है कि नहीं है, देखो ये टेल रिकर्सिव है, क्यों, क्योंकि या तो ये चलेगा, दोनों तो नहीं चल रहे ना। तो अगर इसको चलाओगे तो इसके बाद तो कोई काम नहीं हो रहा, या और अगर इसको चलाओगे तो इसके बाद भी कोई काम नहीं, तो उसको हम टेल रिकर्सिव बोलते हैं। अब टेल रिकर्सिव होने का एडवांटेज क्या है, टेल रिकर्सिव होने का ना एडवांटेज ये है कि ना हम टेल रिकर्सिव प्रोग्राम को ना आइटरेटिव प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे, देखो जब हमारा सिर्फ एक ही बार हमारा कॉल हो रहा है ना, अब हम लोग जब वापस अपना रिकर्सिव कॉल करते हैं, हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम अपने वेरिएबल्स की तो चेंज्ड वैल्यू भेजते हैं ना, कि स्टार्टिंग में s और e था तो यहाँ पे मैंने s और पिवट -1 भेज दिया, यही तो कर रहे हैं हम, सिर्फ अपने वेरिएबल्स को अपडेट ही तो कर रहे हैं ना, उससे अलग तो कुछ नहीं कर रहे।
तो आप क्या करो, ऊपर का सेम प्रोग्राम एज इट इज उठा के करो कॉपी पेस्ट, जो हमारी बेस कंडीशन थी ना उसको लगा दो व्हाइल लूप में, या जोन से भी लूप में आप कंफर्टेबल हो उसमें लगा दो, और लास्ट में जहां पे हम रिकर्सिव कॉल कर रहे थे ना वहां पे सारे अपने वेरिएबल्स को कर दो अपडेट। सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे टेल रिकर्सिव प्रोग्राम को कर सकते हो आइटरेटिव प्रोग्राम में चेंज। अब जब आपका प्रोग्राम ही रिकर्सिव नहीं रह गया तो वो ऑर्डर ऑफ एन स्टैक स्पेस लेगा कैसे? तो इसीलिए यही एक रीजन है हम क्विक सॉर्ट को बोलते हैं इन प्लेस एल्गोरिथम, क्योंकि वो सिर्फ वर्स्ट केस में जाके ऑर्डर ऑफ एन स्पेस लेता है। एंड सिंस वर्स्ट केस में हमारा सिर्फ एक जो होता है रिकर्सिव फंक्शन वही काम का होता है, दूसरे का कोई काम ही नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको आइटरेटिव तरीके से कर लेते हैं। ना आइटरेटिव में हमारा रिकर्शन नहीं है तो स्टैक स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, इसलिए हमारा क्विक सॉर्ट हमारा इन प्लेस एल्गोरिथम है। अब यार इसको कोड कर लेते हैं। इसके कोड में कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी चीज तो है नहीं, ये मैंने वही जो मैंने पुराना पार्टीशन एल्गोरिथम लिखा है मैंने उसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले जाके वो देख लो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सॉर्ट कराना है और आंसर रिटर्न कराना है। अब हमको पता है हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, तो मैंने बनाया प्राइवेट स्टैटिक वॉइड क्विक सॉर्ट। मैंने क्विक या क्विक के नाम से एक बना लेते हैं। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए अपना एरे, दूसरा चाहिए स्टार्टिंग इंडेक्स और तीसरा चाहिए एंडिंग इंडेक्स। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी, अगर मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है अगर वो बड़ा हो गया या इक्वल हो गया मेरे एंडिंग इंडेक्स के तो कुछ भी मत करो और रिटर्न कर लो, क्योंकि अगर बड़ा हो गया तो मतलब इंडेक्स गलत है, मतलब इधर ऑर्डर हो ही नहीं सकता, और अगर इक्वल हो गया मतलब मेरा एक ही एलिमेंट है जो कि सॉर्टेड होता है, तो इसको कर दो रिटर्न। नहीं तो हम क्या कॉल करेंगे, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्या देगा, हमको देगा एक इंडेक्स, वो कि इंडेक्स किसका होगा, हमारे पिवट का इंडेक्स होगा। तो पिवट वो वाला एलिमेंट होता है जो अपनी सही जगह पे है और उससे पहले सारे छोटे हैं और उससे पहले उसके बाद सारे बड़े नंबर्स हैं। तो मैंने यहाँ कॉल कर लिया अपने पार्टीशन एल्गोरिथम को, क्या भेजा मैंने, एरे और अपना स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, ये वाला स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स भेज दिया। अब जैसे ही मुझे मिला इंडेक्स उस पिवट का, तो मैंने क्या करा, मुझे 2 बार क्विक सॉर्ट कॉल करना है, किस पे, अपने एरे पे। सबसे पहले जाऊंगी मैं स्टार्टिंग इंडेक्स से इंडेक्स पिवट या पिवट इंडेक्स -1 तक, और दूसरी बार हम जाएंगे एरे के इंडेक्स पिवट +1 से एंड तक। बस यही है, इतना सा आपका क्विक सॉर्ट का मेथड। बाकी सारा जो मेन काम है हमारा करता है पार्टीशन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बस मैंने अपने क्विक सॉर्ट वाले फंक्शन को कॉल करना है। स्टार्टिंग इंडेक्स है मेरा 0, एंडिंग इंडेक्स है array.length -1। ये था। अब इसको करके देख लेते हैं एक बारी रन। देखो हमारा जो एरे है ना वो हमारा एरे सॉर्ट होकर आ गया। अब ये था हमारे क्विक सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन। अब ना बहुत लोग होते हैं जो कि ना एल्गोरिथम समझ लेते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना आना तो उन्हें सब आता होता है, उन्हें सब पॉइंट्स भी पता होता है उसके बारे में, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्लेन करने की, उनको बताने की कि मतलब अपनी नॉलेज उनको दिखाने की कि हाँ आपको आता है, या फिर जब आपका वाइवा हो रहा था तब दिखाने के टाइम पे ना आप ढंग से नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि मोस्टली हमको उस टाइम पे बोलना होता है इंग्लिश में, एंड बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं इंग्लिश में बोलने के। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल है तो। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैंने सेम वीडियो ना इंग्लिश में भी बना रखी है, आप एक बार जाके उसको देख लो। आप उससे आपको क्या होगा, आपको 2 फायदे होंगे। पहली बात तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरी बात आपको समझ हो जाएगा आपको इंग्लिश में कैसे कौन से पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश में वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे पॉइंट्स रख के उन्हें कैसे एक्सप्लेन कराना है। अब यार इसके ना हम ना कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, क्विक सॉर्ट के की पॉइंट्स देख लेते हैं हम थोड़े से। देखो सबसे पहली चीज क्या है, क्विक सॉर्ट है हमारा
कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक। अब आप बोलोगे कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक क्या होता है? मैंने दो एलिमेंट्स उठाया, दोनों एलिमेंट्स को करा मैंने कंपेयर, जो एलिमेंट छोटा है तो आएगा पहले, जो एलिमेंट बड़ा है वो आएगा बाद में। हम दो एलिमेंट्स को उठा रहे हैं ना, उन दोनों को उनकी दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इसलिए कंपैरिजन सॉर्टिंग टेक्निक है। अब आप बोलोगे बिना कंपेयर करे यार आप सॉर्ट कैसे करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा कहां? तो यार ऐसा नहीं होता, बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जिसमें बिना कंपेयर करे ना आप सॉर्ट कर सकते हो। अब अगली चीज आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट और एवरेज केस में काम करती है n log n में, और वर्स्ट केस में काम करती है n स्क्वायर। कब? जब array ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, क्योंकि जब हमारा array ऑलरेडी सॉर्टेड होता है ना, तो जो हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम होता है वो हमें एंड वाले, स्टार्टिंग या एंड जिस पे भी आप काम कर रहे हो, वो उस साइड का इंडेक्स हमें हमेशा भेजता है, क्योंकि वो इंडेक्स तो अपनी हमेशा जगह पर ही होता है, वो कहीं चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आप 1 2 3 लो ना, तो सबसे पहले आप इसके ऊपर लगाओगे, 3 के ऊपर लगाओगे तो 3 तो इधर सही है ना, तो ये रिटर्न करेगा। नेक्स्ट टाइम में 1 और 2 पे लगाओगे तो 2 भी अपनी जगह पे सही है ना, तो उसका पार्टीशन एल्गोरिथम से कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, तो वो यही रिटर्न करेगा। तो हमेशा एक्सट्रीम एंड्स का तभी मिलता है जब हमारा एरे ना ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। तो हमारा जो क्विक सॉर्ट है बेस्ट और एवरेज केस में लॉग इन वाला काम करता है, और वर्स्ट केस में ना एन काम करता है। अब पार्टीशन फंक्शन जो है वो ऑर्डर ऑफ एन ऑल केसेस काम करता है, तो हमने पहले वाली वीडियो में देख ही लिया। अब आती है बात स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। ये है हमारा लॉग एन। लॉग एन है मतलब है इन प्लेस, वो अभी हमने देखा कैसे। क्विक सॉर्ट का ना बेस्ट और एवरेज केस में ना ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, क्योंकि हमारी ट्री जो होती है मोस्टली हाफ में डिवाइडेड होती है। और जो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन होता है, क्योंकि वो लीनियरली काम करता है, एक लीनियर फंक्शन, एक लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि जो हमारे दो रिकर्सिव कॉल्स है दोनों को हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते, सिर्फ एक रिकर्सिव कॉल फुल्ली यूटिलाइज होता है, तो इसलिए हमारे दो रिकर्सिव कॉल्स का फायदा नहीं रहता, वो लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए वो जो वर्स्ट केस में ना ऑर्डर ऑफ एन ले सकता है, लेकिन हमने देखा हम कैसे उस टेल रिकर्सिव फंक्शन को अपना आइटरेटिव फंक्शन बना सकते हैं, तो इसलिए फिर वो हो जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ 1। इसीलिए हम बोलते हैं हमारी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ लॉग एन, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन तो हमारा ऑर्डर ऑफ 1 ही लेता है स्पेस, क्योंकि ना वो रिकर्सिव होता है ना अपना आंसर को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा को जगह लेता। तो इसलिए हमारी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, और लॉग एन तक जितनी भी होती है ना हमारी स्पेस, उसको हम बोलते हैं इन प्लेस। अब अगली चीज आती है कि ये है एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब ये है कि यार देखो, अगर मेरे पास दो 3 है ना, और अगर मैं इनको नाम दे दूं A और B, तो ना जब मैं इनको सॉर्ट करूंगी ना, मतलब अगर सॉर्ट होने से पहले अगर A और B, एक और ले लेते हैं यहाँ पे, एक और यहाँ पे ले लेते हैं C, और यहाँ पे ले लेते हैं D। तो सॉर्ट करने से पहले अगर ये ABCD का ऑर्डर ये है ना, तो सॉर्ट करने के बाद भी ना ABCD का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अब आप बोलोगे फर्क क्या पड़ता है, कोई भी 3 किधर पर पड़ा है तो वो 3। अब आप ऐसे इमेजिन करो, अगर एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसके अंदर बड़े सारे लोगों का नाम है, दो लोग का ना एकदम सेम नाम है जिनका नाम है राम। अब हो सकता है कि जो हमारा जो जिस ऑर्डर में सेव कराओ ना वो बहुत मैटर करता है। जैसे सपोज ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर सेव हुआ हुआ है, लेकिन अगर आपने सॉर्ट कर दिया तो अगर ये ऑर्डर चेंज हो गया तो फर्स्ट कम फर्स्ट वाला हमें पता नहीं चलेगा ना, हम वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर पाएंगे ना डेटा में से। तो इसलिए हमारा कुछ डेटा लॉस हो जाता है अगर ये ऑर्डर सेम ना हो। तो क्विक सॉर्ट जो होता है ना, उसमें ऐसा कुछ भी लॉस नहीं होता है, स्टेबल है, क्योंकि ऑर्डर हमेशा सेम आता है। अब अगली चीज क्या, नो ब्लाइंड डिवीजन। अब मैंने आपको याद होगा कि मैंने मर्ज सॉर्ट में बताया था, मर्ज सॉर्ट में ब्लाइंड डिवीजन होती है, इसलिए हमको ना बाद में मर्ज एल्गोरिथम लगाना पड़ता है, क्योंकि हम सोच समझ के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं ना, हाँ रैंडमली काम कर ले रहे हैं, तो रैंडम काम का जो रिजल्ट है हमें उसको इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे हम सोच समझ के पार्टीशन कर रहे हैं, तो हमें ना कोई कॉम्बिनेशन स्टेप नहीं होता। अब देखो डिवाइड एंड कॉन्कर में ना 3 स्टेप होते हैं, मतलब सबसे पहले आप एक वो सोचो, इंडेक्स सोचो जिस पे आप डिवाइड करोगे, फिर उन इंडेक्सेस के ऊपर आप कॉन्कर करो, लास्ट में आप उसको मर्ज करो अगर रिक्वायर्ड है तो। अगर आप डिवाइड ऐसे कर रहे हो कि आप मीनिंगफुल डिवीजन नहीं कर रहे हो, तो जो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा ना छोटे अपने सब प्रॉब्लम्स का, आपको उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप काम ही ऐसा करो कि आपका जो कॉन्कर करने के बाद जो रिजल्ट है वो खुद ही अपनी एकदम सही जगह हो, तो आपको नहीं करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। तो इसलिए सिंस हमारा जो पार्टीशन एल्गोरिथम है मीनिंगफुल डिवीजन करता है, एकदम सही से डिवीजन करता है, तो हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं है।
जैसे हमें मर्ज सॉर्ट में थी। लास्ट है इसको हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट एल्गोरिथम होता है। आप बोलोगे कैसे फास्ट एल्गोरिथम होता है, इसमें तो हम लोग n स्क्वायर हो जाता है वर्स्ट केस में। तो यार देखो, जब वर्स्ट केस होता है ना वो तब होता है जब मेरा एरे ना ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। जब एरे ऑलमोस्ट सॉर्टेड है ना तो ऐसे यूजुअली प्रैक्टिकल सिनेरियो में बहुत कम होता है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं उसमें ऑलरेडी सॉर्टेड जाए। तो प्रैक्टिकली जब हम यूज करते हैं ना तो क्विक सॉर्ट को ही सबसे ज्यादा हम प्रेफर करते हैं। तो यार ये था क्विक सॉर्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, ऑल्सो अपने दोस्तों को भी भेजना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ताकि वो भी इसको देख पाए, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें। ऑल्सो इन सब का ना मैं नोट्स अपने इंस्टा पे डालती हूँ, आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। तो यार आज के लिए बस इतना था, थैंक यू।